पिछले लेक्चर में हमने समझ लिया था डिस्कवरी ऑफ वाइटामिन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स, फंक्शंस, रिक्वायरमेंट क्या है वाइटामिन्स की, डिफरेंट वाइटामिन्स की इन्फेंट्स में, चाइल्डहुड, बॉयज़, गर्ल्स एंड अडल्ट में। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाइटामिन्स लॉस कैसे हो जाते हैं, कौन कौन से फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। इस लेक्चर में हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वन बाय वन हर एक जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के कौन से होते हैं। ये वो वाइटामिन्स होते हैं जो कि फैटी फूड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फैटी फूड कौन सा होता है, जिनमें फैट प्रेजेंट होती है, जैसे कि बटर, क्रीम, वेजिटेबल ऑयल हो गया या फिर मीट, फिश हो गया, ठीक है। एंड ये जो सब्सटेंस हैं वो जनरली इनमें ट्रेस अमाउंट ऑफ बी वाइटामिन प्रेजेंट होता है। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है उनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं वाइटामिन बी से, ठीक है। एंड ये आर लेस लाइकली टू बी लॉस्ट ड्यूरिंग द कुकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड। ये हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड पिछली बार हमने पढ़ा था कि अगर इनको एक्सेस में कोई कंज्यूम करता है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं एंड ये टॉक्सिसिटी रिजल्ट एज अ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में। फर्स्ट है जी विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो एनिमल मटेरियल में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि मीट, मिल्क एंड फिश। एनिमल्स में जो विटामिन हैं वो उनके हाईएस्ट कंसंट्रेशन में उनके लीवर में पाए जाते हैं, वहाँ पे वो स्टोर होते हैं जनरली एज अ फ्री अल्कोहल और इट्स एस्ट्रीफाइड फॉर्म। जो प्लांट्स हैं उनमें विटामिन ए नहीं प्रेजेंट होता, बट उनमें जो प्रिकर्सर होता है ना प्रो विटामिन ए, उनमें प्रेजेंट होता है। जो कैरोटीनॉइड हैं विच आर कन्वर्टेड to vitamin A after absorption by the ingested animal. Carotenoids are the orange and yellow pigment of fruits and vegetables. Green leafy vegetables also contain carotenoids. In these, the green color of chlorophyll makes the yellow carotenoids. जो विटामिन है वो अल्कोहल है, इज़ एन अल्कोहल जिसका नेम है रेटिनोल। रेटिनोल इसका नेम क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारी आई है उसके रेटिना के लिए इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन इंक्लूड्स द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड द एसिड। जो विटामिन ए है वो नेसेसरी होता है ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। स्केलेटल एंड जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा necessary होता है। थ्रू इट्स अफेक्ट अपॉन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द बोन सेल्स। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टूथ एनिमल एंड हेल्थी गम्स। हेल्थी गम्स एंड टूथ की फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, अगर विटामिन ए की ज़्यादा टाइम डेफिशिएंसी रहती है तो उससे स्किन चेंज होने लगती है, में प्रोड्यूस स्किन चेंजेस। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कोरोनरी अल्सरेशन हो सकती है। एक्सट्रीम डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटो यूरिनरी जो ट्रैक है वो फंक्शन नहीं करती नॉर्मली एंड आर लेस ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इन ट्रैक्ट्स की, वो एक तो फंक्शन नहीं करती और वो लेस डिफेंसिव हो जाती है, मतलब कि उनकी इम्यूनिटी जो कम हो जाती है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है इज़ एट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनल फेलियर ऑफ द रेटिना इन द प्रॉपर रीजनरेशन ऑफ विजुअल पर्पल। जो विटामिन ए है उसकी वजह से कैरेटिनाइजेशन ऑफ द क्रोनिया, जिसकी वजह से ज़ीरोफेनालेमिया हो जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज है ये ब्लाइंडनेस का, जो कि पुअरली अगर बच्चे को पुअरली नहीं दिया जाता, अच्छे से नहीं दिया जाता विटामिन ए, तो हो सकता है इन इंडिया में एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन है जो वो ड्राई हो जाती है, स्केली एंड रफ हो जाती है।